29 जून 2024 इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 विश्व कप का फाइनल मैच खेला जा रहा था। आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 16 रन बनाने थे। डेविड मिलर क्रीज पर बैट से आग उगल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के हाथ से निकल चुका है और साउथ अफ्रीका आसानी से यह मैच जीत लेगा। लेकिन आखिरी ओवर की हार्दिक पांड्या की पहली गेंद, मिलर ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में शॉट लगाया। तब सूर्य कुमार यादव लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे। उन्होंने बाउंड्री लाइन पर गेंद पकड़ा और हवा में उछालते हुए उसे आगे बढ़ाया और फिर बाउंड्री लाइन से लौटाकर सूर्या ने कैच लपक लिया। सूर्य कुमार यादव ने यहां कैच नहीं, एक तरह से मैच लपका था। उनके इस कैच की बदौलत भारत ने टी20 विश्व कप अपने नाम किया। लेकिन 2 नवंबर 2025 को सेम वही बाउंड्री पर कैच का मोमेंट महिला विश्व कप में फिर से रिक्रिएट हो गया और यही एक कैच से भारत ने मैच अपने पक्ष में कर लिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मैच में अमनजोत कौर ने लौरा वोलवार्ट का जो कैच पकड़ा, वही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जब दीप्ति शर्मा की गेंद पर लौरा वोलवार्ट ने एक शानदार शॉट लगाया था, लेकिन वह बाउंड्री को पार नहीं कर पाई। गेंद के नीचे अमनजोत थी, लेकिन कैच लेने के दौरान गेंद उनके हाथ से छिटक गई। हालांकि अमनजोत ने गेंद पर से नजरें नहीं हटाई और 3 बार में गिरते पड़ते किसी तरह कैच लपक लिया और लौरा की पारी का अंत कर दिया। ये वो पल था जिसने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया और जिंदगी बदल दी। लौरा 101 रन बनाकर आउट हुई। उनके आउट होते ही मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ गया। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि अमनजोत ने कैच नहीं, वर्ल्ड कप लपका है। लेकिन जब अमनजोत मैदान पर दौड़ लगा रही थी तो कोई नहीं जानता था कि उनके घर में उस वक्त क्या चल रहा है। एक तरफ अमनजोत ट्रॉफी जीतने की तरफ कदम बढ़ा रही थी, तो दूसरी तरफ उनके पिता अमनजोत की दादी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। वजह, उनकी दादी को हार्ट अटैक आया था। अमनजोत, जो बचपन से अपनी दादी के बेहद करीब हैं, बचपन में अक्सर जब वो पड़ोस के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी, तब उनकी दादी ही पार्क में बैठकर अमनजोत का हौसला अफजाई करती। उनकी दादी अमनजोत का ध्यान रखती कि कोई उसे खेलते वक्त परेशान न करे। इसलिए उनके पिता ने अमनजोत को इस बात से बिल्कुल भी अनजान रखा, जिससे उसके खेल पर इसका बुरा असर ना पड़े। पैसे से बढ़ई अमनजोत के पिता भूपेंद्र नहीं चाहते थे कि महिला विश्व कप खेलते समय अमनजोत का ध्यान भटके और उनके साथ करोड़ों देशवासियों का सपना टूटे। अमनजोत के पिता भूपिंदर सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मेरी मां भगवंती अमनजोत की ताकत रही हैं। जब से उसने मोहाली के गली मोहल्ले, सड़क और पार्क में क्रिकेट खेलना शुरू किया, तब उसकी दादी ने ही उसका हमेशा साथ दिया। पिछले महीने उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन हम सभी परिवार के लोगों ने अमनजोत को इसके बारे में बताना उचित नहीं समझा। आखिरकार विश्व कप की ये जीत इस मुश्किल समय में हमारे लिए एक तरह से मरहम बनकर आई है। अमनजोत का शुरुआत में क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो ज़्यादातर अपना समय स्केटर और हॉकी खेलने में बिताती, लेकिन वह इसके साथ ही क्रिकेट भी खेलती थी। क्रिकेट खेलने का उनका तौर तरीका बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। एक दिन उनके एक पड़ोसी ने उनके पिता से अमनजोत के क्रिकेट खेलने की तारीफ की और कहा कि क्यों ना वो अमनजोत को किसी अच्छी अकादमी में दाखिला करवा दें। अमनजोत के पिता पड़ोसी की बातों से काफ़ी प्रभावित हुए। पिता भूपिंदर, जो पेशे से बढ़ई का काम करते थे, उनके लिए अकादमी में दाखिला करवाना आसान नहीं था। वो क्रिकेट की बारीकियों से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन पड़ोसी की तारीफों ने उनके अंदर के एक पिता को जगा दिया था। उन्होंने सोचा कि अगर बेटी खेलने में अच्छी है तो क्यों ना उसे खेल में ही आगे बढ़ने दिया जाए। इसके बाद पिता भूपिंदर ने चंडीगढ़ की एक अकादमी में अमनजोत का दाखिला करवा दिया। यहाँ कोच नागेश गुप्ता ने अमनजोत के खेल की खूबियों को समझा। कोच नागेश गुप्ता बताते हैं कि जब अमनजोत पहली बार अकादमी आई थी तो मैं उसके कलाई के पोजीशन से काफ़ी प्रभावित था। उसका रनअप भी अच्छा था, लेकिन उसकी गेंदबाजी थोड़ी अनियमित थी। इसलिए हमने बॉलिंग पर काम किया, उसकी कलाई की पोजीशन में थोड़े बदलाव किए और उसके पैर की पोजीशन भी बदली। वो बताते हैं कि उसका गेंद पर बल्ले का पंच बहुत ही अच्छा था, इसलिए मुझे ये लगता था कि वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकती है। अमनजोत के पिता इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं कि जब उसका अकादमी में दाखिला हो गया, तब परिवार का खर्च और ज़्यादा बढ़ गया। उसके खेल पर किसी तरह का दबाव न पड़े, इसलिए मैं दुकान पर ज़्यादा देर तक काम करता था, जिससे अमनजोत को ज़रूरी चीज़ें, किट, बैट वगैरह दिलवा सकूं और उसके मोहाली से चंडीगढ़ की अकादमी में ले आने और ले जाने के लिए भी उन्हें समय निकालना पड़ता था। अमनजोत के पिता ने बाद में कुछ पैसे जोड़कर अमनजोत को एक स्कूटी दिलवाई। पिता भूपेंद्र बताते हैं कि वो मुझसे कहती, पापा चिंता ची करनी, मैं वड्डी हो गई हूँ। अमनजोत की मेहनत रंग लाई।
वह साल 2019 में यूटी क्रिकेट एसोसिएशन यानी यूटीसीए में शामिल हो गई। उन्होंने यूटीसीए के लिए खेलते हुए 370 रन बनाए। इसके बाद उसी साल उन्होंने बीसीसीआई अंडर 23 वनडे टूर्नामेंट में 457 से ज्यादा रन बनाए। इसके बाद बीसीसीआई अंडर 23 टी20 ट्रॉफी में उन्होंने कुल 184 रन बनाए और टीम के लिए 10 विकेट झटके, जिसके बाद अमनजोत को इंडिया ए टीम में शामिल कर लिया गया। इसके बाद साल 2023 में अमनजोत ने साउथ अफ्रीका में त्रिकोणीय श्रृंखला से टी20 मैच से इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण किया, जहां उनका प्रदर्शन शानदार रहा। इस प्रदर्शन की वजह से अमनजोत को वनडे टीम में जगह बनाने में आसानी हुई। साल 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने वनडे में पदार्पण किया। अब तक उन्होंने कुल 8 वनडे मैच खेले हैं। अमनजोत ने साल 2025 विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ 7वें नंबर पर उतरते हुए शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी, जब टीम का स्कोर 6 विकेट पर 124 रन था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में शतकवीर फोएबे लिचफील्ड का अहम विकेट भी लिया था। उनके इस विकेट की ही बदौलत भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये थी अमनजोत कौर से जुड़ी पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें खबरगांव।